तेरे बाणी नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा 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 नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणी सर्वदा। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सासन में? सब गोविंद है बाबा जी। सब गोविंद, बहुत अच्छा। बड़े भाग्य वाले हो जो गुरु के चरणों में आकर अपना समय दे रहे हो। और गुरु ने मांगा भी यही है, कुछ नहीं चाहिए हमारे को, हमने प्यार, भक्ति, सेवा। इन्हीं चीजों से जो ना गुरु खुश होता है। और गुरु को अगर खुश करना है तो अमृत वेले में उठकर जो ना सुमरन बहुत जरूरी है मांगा गुरु ने। मतलब जो अमृत वेले में उठकर जो सुमरन करेगा वो मुझे सबसे प्यारा लगता है। सेवा में भी हम कमी कर देंगे, सेवा करती तो फिर किसी की निंदा चुगली करने लग जाए, वो सेवा नहीं। पूजा में भी हम पूजा कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं जा रहा, वो पूजा भी नहीं। लेकिन अमृत वेले का जो समय है ना, ये बहुत ही भाग्य वालों को मिलता है। अभी गुरु महाराज प्रयागराज में गए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे मिशन की, हमारे गुरु महाराज की पहचान बनी है वहां पर। और हमारे को भी गुरु महाराज ने यही सिखाया। देखो वो एक त्रिवेणी, वो तीनों चीज वहां दिख रही है और तीनों चीजों का अलग अलग रूप है वहां। ऐसे हमारे शरीर में एक त्रिवेणी है, इनका भी अलग अलग रूप है, इंगला और पिंगला। एक गर्म है, एक ठंडी है। और जो सुषमना है, वहां जो सरस्वती है, यहाँ सुषमना है। ये तीनों, सुषमना एक ऐसी है, इनका तीनों का जब मेल हो जाता है तो गुरु ही मिला सकता है इनको, हमारे बस की भी नहीं है। अब वहां तो हम किराया भाड़ा लगा कर स्नान कर आए, उस मतलब नूनी मेरा हमारे मन में के भी आपने तो वहां ही देखे, वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये जो त्रिवेणी है ना हमारे शरीर के अंदर, इस मतलब हमने कोई अगर बड़ा भी विचार कोई दूसरा आ गया ना, फिर हम इस त्रिवेणी को पार नहीं कर सकते। देख लो, अगर गुरु की कृपा हमारे साथ है तो इस त्रिवेणी को हम पार कर सके। और जो इस त्रिवेणी में पार कर गया, इसमें जो गोता लगा गया इस त्रिवेणी में, फिर वो संसार में नहीं है, फिर उसका मोह सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि वो आंखों से ऊपर चला जाएगा, ले जाएगा गुरु महाराज उसको। और अभी तो गंगा जमुना में हम स्नान कर रहे हैं, यहाँ कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, इससे ऊपर उठना हमने। और वो उठना गुरु ही उठा सकता है। इस त्रिवेणी का स्नान करो जो हमारे अंदर ये त्रिवेणी बह रही है। देखो कितनी कुर्बानी कर रहे हैं गुरु महाराज, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हमारा तो मिशन ही ऐसा है, सर्वत देगा वाला। अपने के तो भोग को सेवा कर दे, लेकिन दूसरे की सेवा करना ये बड़ी मुश्किल है। और ये मोह कब टूटता है? वहां जाकर भी जो है, देखो हम सेवा करें, वहां भी फिर तो अपनापन दिखाते आदमी। लेकिन गुरु को भी जो है ना, उसमें ये नहीं दिखता ये मेरा है, ये अपना। वो कोई भी है उसके सामने, वो उसको एक आंख से देखता है गुरु हमेशा ही। ऐसे ही एक राजा था और उसका औलाद नहीं हुआ थी। बड़े बड़े विद्वान पंडितों के पास गया, कहने लगा भाई मेरे औलाद नहीं है, देखो मेरे बारे में। कहने लगा भाई औलाद तो तेरा है,
होगी नहीं। किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, राजा तेरा औलाद हो जाएगी। अब वो तो राजा था, उसने सारे अपने राज में ढिढोरा पिटवा दिया। भाई किसी ने बच्चा देना पड़ेगा, और वो जो मांगेगा ना मैं उससे दूंगा, उसकी बलि देनी है। अब कौन हाँ करे अपने बच्चे की बलि देने के लिए? बताओ, चाहे कैसा भी बच्चा है, कौन बलि चढ़वाओगा? हर किसी में धन की जरूरत है। लेकिन वो घूमते घूमते उसके राज में जो है गरीब परिवार, और उसके 2-3 लड़के, और वो उसके घर पहुंच गए। कहने लगे भाई हमारे को जो ना एक बच्चा चाहिए। अब उसके माँ बाप कहने लगे हमारे पास गरीबी है, ये राजा इस बच्चे को मांग रहा। और एक बच्चा उसका ऐसा था जो गुरु महाराज जियों के सत्संग में जाया करता, कुछ नहीं करना उसने, सिर्फ सत्संग में जाना। बाकी 2 बच्चे जो थे उसके वो कमाने वाले थे। और वो माँ बाप ने कहा करते यार ये सारी जिंदगी कामयाब नहीं होगा ये बच्चा। अब दोनों माँ बाप उस बच्चे के बतलाए, बोला इस बच्चे की बलि दे दो और हम धनवान हो जाएंगे। और उन्होंने जो ना राजा से हाँ कर ली, अगर राजा साहब हमारे पास ये बच्चा है, इसको ले जाओ आप। और वो बच्चा इस बच्चे से थोड़ा बड़ा था, 12-13 साल का ही था वो। और उन्होंने हाँ कर ली और राजा से कह दिया राजा साहब ये बच्चा जा ले जाओ। राजा कहने लगा बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए? बोला आप हमारी गरीबी को देख लो। बोला जो तुम मांगोगे ना मैं वो दे दूंगा, जाओ दे इस बच्चे। अब राजा के हाथ में वो बच्चा पकड़ा दिया। अब बच्चे ने कहा मम्मी आप मुझे कहां भेज रहे हो? मम्मी कहने लगी पुत्र राजा को दे रहे हम, और राजा ने जमाना तेरी बलि लेनी है। बोला कोई बात नहीं, मन मंजूर है। देखो सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग में गया तो उससे क्या मिला उस बच्चे को? सत्संग में आने से क्या मिलता है? अब राजा हाथ पकड़ के उस बच्चे का ले गया और देख राजा भी रहा है यार मैं इस बच्चे की बलि लेकर और मेरा जो संतान होगी क्या वो इससे बेकार लिखड़ा हुआ है? पर तांत्रिक और जो ज्योतिषी जिन्हों का है उन्होंने ये कह दिया बलि देनी पड़ेगी बच्चे की, जब जाकर तेरा संतान होगी। अब उस बच्चे से कहा राजा ने बोल तेरी क्या ख्वाहिश है? अब तो बलि चढ़ने वाला, बोल किसी से मिलना है या कोई किसी से बात करनी है? बोले हाँ जी मैंने बात मैंने किसी से नहीं करनी, मेरी एक ख्वाहिश है वो मुझे कर लेने दो। बोले अच्छा आखो देखो पर्चा खड़ी है चुप देना। अब जब ये काम हुआ पर्चा तो वहां आएगी, इस बच्चे की बलि चढ़नी है। अब उस बच्चे ने रेत की 4 डेरी बनाई, चुप देगा पब्लिक देख लिया खड़ी हो गए और राजा भी देख लिया वहां खड़ा हुआ है। 4 वो बनाई उसने डेरी और 4 डेरी बना गए। उसने पहली डेरी के आगे हाथ जोड़े, उसने साथ नहीं दिया उसका, ऐसे डाल दी वो डेरी। फिर दूसरी डेरी के आगे उसने हाथ जोड़े, उसने भी साथ नहीं दिया उसका, वो भी डाल दी। तीसरी डेरी के आगे जो ना फिर उसने अरदास लगाई, उसने भी उसका साथ नहीं दिया, वो भी डाल दी। चौथी डेरी बची और चौथी डेरी उसने छोड़ दी, वो नहीं छेड़ी उसने। अब राजा देख रहा खड़ा हुआ है, ये बच्चा कर क्या गया?
राजा ने उस बच्चे से सवाल कराया, कहने लगा पुत्र अब तूने जो नहीं, हम समझ नहीं रहे हैं, ये प्रजा जो खड़ी है ये समझ नहीं रही तेरे खेल को, तू क्या खेल कर रहा है, मुझे जो है इनके बारे में बता, ये जो तूने रेत की जो ढेरी बनाई है इनके बारे में मुझे ये बता, ये तूने क्या किया है। अब वो बच्चा देखो गुरु कैसे रक्षा करता है उस बच्चे की, गुरु महाराज जी कैसे रक्षा करते हैं। उसने कहा राजा साहब यह जो पहली डेयरी जो थी ना यह तेरे नाम की थी, जिस देश में राजा सही होगा ना उसमें प्रजा तन नहीं होगी। और राजा साहब तेरा भी मेरा साथ नहीं दिया, तू तो मेरी बलि ही लेने लग गया, यह पहली डेयरी तेरी थी और ये डाल दी मैंने, जा तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। दूसरी डेयरी मैंने अपने माँ बाप की लगाई, मैंने अरदास लगाई उनके आगे, लेकिन मेरे माँ बाप भी मेरे मुझे साथ नहीं दे रहे, उन्होंने भी जो है मुझे बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। राजा साहब या दूसरी डेयरी मेरे माँ बाप, और जो तीसरी डेयरी थी जिसको मेरे माँ बाप भी और मैं भी हम मानते हैं देवी देवताओं को, या तीसरी डेयरी जो थी ना या देवी देवताओं की थी, मतलब देवी देवताओं के आगे भी अरदास लगा ली भाई तुम ही बचा लो मेरे को, लेकिन देव देवता भी जो है ना वो जवाब नहीं दे सके। इस प्रकार तीसरी डेयरी भी जो है ना मैंने डाल दी, इसको भी मिटा दिया मैंने। अब चौथी डेयरी बच गई गुरु की। कहने लगा राजा साहब यह चौथी डेयरी है मेरी, और ये मेरे गुरु की नाम की है, अगर मेरे गुरु में ताकत होगी तो मेरा गुरु अपने आप बचा लेगा। या राजा साहब अब जब उसने इतनी बात इतनी प्रजा के बीच में कही मेरा गुरु समर्थ होगा तो राजा साहब मुझे बचा लेगा, तो मुझे बलि नहीं चढ़ा सकता। इतनी देर में जो ना राजा के विचार पलट दिए गुरु ने। कहने लगा यार ये तो होनहार बच्चा है और इतना समझदार बच्चा है, अगर मैं इसकी बलि ले गए और मेरे ही कोई बच्चा ऐसा हो गया मेरे सारे राज को नष्ट कर देगा, क्यों नहीं इस बच्चे को मैं गोद में ले लूं। और राजा ने जो ना उसकी बलि की बजाय जो ना उसको जो ना गोद ले लिया और उसको जो ना ये कह दिया ये राजपाट जो ना तन संभालना है। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी, कहते वो घटकों की नजरों में इतना बेकार था कि ये कुछ नहीं करता बच्चा। हम माँ बाप भी जो ना अपने बच्चों के सिर हो जाते हैं, अरे बाबा जी ये पढ़ता नहीं, ये नो स्कूल में नहीं जाता, ये है। गुरु को छोड़कर देखो, चमका देगा वो किस्मत ने। गुरु एक ऐसी शक्ति है। देखो उस बच्चे को जो ना बाग में जो ना राजबाग था और गुरु ने इतना साथ दे दिया उसको जो ना राज की गद्दी के ऊपर बिठा दिया। ये है गुरु की ताकत, ये है गुरु। सत्संग में आने से संगत में कर्म बनते हैं, संगत में आने से कर्म बनते हैं। अब आप आए हो ना आपके कर्म बन गए, और बिगड़ेंगे कैसे? आप बाहर संसार में रहेंगे जब बिगड़ जाएंगे। अगर इनको बढ़ाना है तो उसका शुक्रिया कर दो, और ना बढ़ाना है तो उसका शुक्रिया ही मत करो, वो घटते चले जाओगे। सुबह अमृत वेले में उठ गए, परमात्मा तेरा शुक्रिया है, इतना बोलो, कर्म बढ़ने लग जाएंगे आपके। कल भी सत्संग में महाराज जी ने बताया साकी में एक बहुत बड़ा सेठ था और उसका बहुत ज्यादा धन हो गया, जैसे यहाँ गुड़गांव में मैं कहीं हो गया और वो लाला जी कहने लगा गुरु महाराज जी से, कहने लगा महाराज जी मेरे पास इतना पैसा हो गया, इतना धन हो गया, मेरा कोई संभाल नहीं सकता इसको। अब गुरु महाराज जी कहने लगे भाई ज्यादा धन हो गया कहाँ जी? नो बोले मेरा शुक्रिया करना बंद कर दे जा। बोला जी ठीक है। अल्ले उस लाला जी ने जो है ना महाराज जी का शुक्रिया करना बंद कर दिया, उसका धन घटना शुरू हो गया। एक गरीब आदमी आगे कहने लगा जी मैं गरीबी में धसा पड़ा, मुझे दे दो ना कुछ।
नो बोला भाई तू शुक्रिया करना शुरू कर दे। उसको तो शुक्रिया करना बंद कर दिया और उसको कह दिया तू तड़की सुबह अमृत वेले में उठकर शुक्रिया करा कर जा, तेरे पास आ जाएगा। और वो जो शुक्रिया करने लगा, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, तू मुझे भी दे, और उसका धन बढ़ने लग गया। करके तो देखो गुरु महाराज का शुक्रिया, इतने काम कर रहे हैं, हमारे मुख से तो एक बार भी शुक्रिया नहीं निकलता। हम फिर लोग कहते हैं हमने कर दिया ये काम, कर गुरु ने यार, लेकिन हम अपनी बढ़िया के लिए जो ना, अरे हमने कर दिया ये काम इतना बड़ा, हम गुरु को भी एक साइड में कर देते हैं और अपनी बढ़िया करवाते हैं। अपने आप करावे, अपने सेवक को दे बढ़ियाई। गुरु कराता है जो भी कुछ कराता है, हम कुछ नहीं करते। नाम करने लायक है, आप तो कीर्तन ही नहीं कर सकते, मैं सत्संग ही नहीं कर सकता। अगर गुरु ना चाहे, या कीर्तन भी नहीं हो सकता, ना सत्संग हो सकता, मेरी एक आवाज एक शब्द नहीं आ सकता मेरे अंदर से। जितने मैं ये समझ के आ जाऊंगा बाबा जी उम्र में सत्संग करूंगा, खत्म है मामला, मैं बोल नहीं सकता यहाँ बैठ के। आप ये समझ गए हम सेवा कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते आप। लेकिन इन शब्दों तक सीमित ना रहो, इनका रस पिया करो। आपने तो फल का जो है ना, पका हुआ जो फल होता है उसका छिलका खाया, भी रस नहीं पिया आपने अभी तक इसका। जितना आप रस पी लोगे आपकी सुर्ती नहीं टूटेगी परमात्मा से, वो ऐसा रस है। शब्दों की गहराई में जा करो, आप गा जरूर रहे हो और सुन जरूर रहे हैं बैठ के, लेकिन कोई ढोलकी में मस्त है, कोई शब्द में मस्त है, बस यहां तक सीमित है। गुरु जो है ना वो आनंद दे देता, मस्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाओ। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जो है ना कीर्तन कर रहे थे, और वहां कीर्तन करते करते जो है ना एक काग वो कीर्तन सुनने लग गया बैठ के। अब कीर्तन भी खत्म हो गया और उसकी सुर्ती लगी काग की। 2 दिन हो गए उसने, वो उठा नहीं वहां से, उसका नशा नहीं टूटा उस पक्षी का, काग का। मर्दाना कहने लगे महाराज जी, गुरु महाराज जी, यो पक्षी आपके कीर्तन में आया था, इसने आपका कीर्तन सुना था और इसकी यो उठी नहीं रहा, 2 दिन से यहीं बैठा। वहां गुरु नानक देव जी ने समझाया, फिर न बोले जो संगत आई थी ना, उन्होंने तो फल का जो छिलका हो ना वो खा गए, लेकिन ये जो काग है ना इसने जो ना रस पी लिया। अब इसकी और 1-2 दिन और बैठेगा, इसकी सुर्ती नहीं टूटेगी। जो रस पी लेगा ना फल का, उसकी सुर्ती नहीं टूटेगी। मान गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं, वो रस ऐसा है, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रही दिन रात, वो ऐसा रस है। महात्मा जी काफी फकीर बैठे थे और वो अंगूर की जो शराब होती है ना उसको पी रहे थे। आगे गुरु नानक देव जी कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो? बोले रस, राम रस पी रहे हैं जी। अखियों क्या जी अंगूर का आई। नो बोला कितनी देर नशा होता है? नो बोला जी थोड़ी देर रहा फिर और पी लेंगे। बोला जी आप ही ले लो। नो बोला भी मैंने तो ऐसा नशा हो रहा, मेरा तो उतरता ही नहीं, मेरा तो नाम का नशा है। ये नाम का नशा ऐसा है, ये कभी जिसका चढ़ गया ना वो उतरेगा नहीं। अपनी सांस को जो है ना देखा करो, ये सांस आ रहा है, हम नाम कैसे जप रहे हैं? नाम जपने की भी एक विधि है, जैसे ओंकार है। सांस को ऊपर ले जाओ, यहां ले आओ, नजर यही होनी चाहिए। ओंकार, कार जो है ना वो नीचे रख छोड़ो। ऐसे ही वो जो शिव का मैंने बताया था, पीछे भी बताया था, शिव यहां ले आओ इसको, यही वो परमात्मा है। हम तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं, ये वो मंत्र है। जैसे महाराज जी कहते हैं जब नाम जब जब का जब एक हो जाता ना सेवक, उस मन का जब तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं होता। और ये तो महात्माओं ने जो ये मतलब देख कर बताया, ये शिव हम ओंकार ओंकार प्रभ अविनाशी प्रभ अविनाशी। ये सांस के जरिए से आपका सांस जो है ना जब आ जाएगा ना, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमने जी ये करवाया, गुरु महाराज जी ने मेरे से भी करवाया ये। अब जब सांस ऊपर चढ़ जाता है ना,
रुक जाता सांस, नीचे में उतरता ही नहीं वो। अब काफी दिन जो संत महात्मा जो अपने सांस को रोक कर बैठ जाते हैं, वो ये कपाल में ले जाते हैं अपने सांस को। ये वो विधि है, ये वो है तरीका। अभी तो हम संसार में ले रहे हैं प्रभुनासी अंतर्यामी प्रभुनासी, बस ऐसे ही मुंह से बोलते हैं, लेकिन नीचे से जो है इसको खींच के और यहाँ कपाल में हम ले आएंगे ना, ऑटोमेटिक सांस आपका है ना यहाँ बंद हो जाएगा। देख लीजिए। और एक आप वैसे तो 1 मिनट नहीं रोक सकते सांस को, 2 मिनट रोक दोगे, और यहाँ जाने के बाद तो जो ना 5-5 मिनट भी सांस रुक जाता है। ये संत महात्मा अपने उसको सांस को खींच कर कितने दिन तक समाधि ले जाते हैं। सिर्फ एक यही कारण होता है, मैं फकीर हूं, पिछले जन्म की भक्ति है, ये समाधि लगाकर वो करते हैं। लेकिन हम गृहस्थी है, हम नहीं जा सकते वहां तक। ये हमारा गुरु महाराज जी ने यही सिखाया, घर में रह गए परमात्मा से मिलना, ये सहज अवस्था है। सहज अवस्था एक ऐसी शक्ति है, जब यहां आ जाता ना आदमी सहज अवस्था के बोल देता आदमी, बोले सहज अवस्था, लेकिन जब यहां आ जाता ना तो शक्ति सामने आने का खड़ी हो जाती है। सहज अवस्था जब आवे और शक्ति न होगी, बता मारे को किसका बुरा करना है किसका अच्छा करना है, न बोलने की शक्ति आने गए। लेकिन कभी नहीं कहना उनसे किसी का बुरा किसी का भला। बाबा नंद सिंह जी, बाबा हाँ वहाँ हरमंदिर साहब में बैठे करते बाबा नंद सिंह जी, उनके सामने नो शक्ति आने का खड़ी हुई है अमृत वेले में। बोल क्या करना है, जाकर महाराज जी के चरणों में पड़ गया, महाराज जी ये शक्ति जो है ना ये आ गई, और सारी शक्ति बोल रही है, बोल किसका बुरा करना है किसका ठीक करना है। महाराज जी हंस पड़े, नो बोला और क्या चाहिए तुझे, इतनी शक्ति आने का मिल रही है, आज तो एक शक्ति मिल जाओ किसी ना, उसकी पूजा पाठ हो लग जाएगी और वो पूजन लग जाएगा, और तेरे पास इतनी शक्ति आ रही है। नो बोला महाराज जी ये शक्ति तो अपने चरणों में जोड़ ले, मैंने तो गुरु नानक देव जी चाहिए बस। ये बोल दिया उसने। आएंगी ये चीजें, अगर आप जो ना थोड़ा आगे कदम बढ़ाओगे तो ये आएंगी शक्तियां, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना। हमने तो परमात्मा चाहिए बस, 3 लोग का नाच चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इन पर ध्यान नहीं ठिकाना हमने। पैरा में भी पड़ेगी पब्लिक, मानने भी लग जाएगी, पैसा भी आने लग जाएगा, लेकिन इसके लालच में नहीं पड़ना हमने। सिर्फ एक नजर रखनी है, सचखंड में जाना है बस। महाराज जी के जब भी माथा टेको अरदास करेगा, महाराज जी हमने कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम चाहिए बस। घर में काम कर रहे हो, अनु मेरा गुरु इसी दिशा में बैठे हैं, लोनी में बैठे हैं गुरु महाराज जी। आप घर में बैठे बैठे भी जो ना वहां माथा टेक लोगे ना, दिन में कई बार टेक लिया करो, महाराज जी आप यहाँ बैठे हो और वहां माथा टेक रहे हो। वहां आप घर में माथा टेकोगे, महाराज जी के कान में घंटी बाजेगी, देख मेरे बच्चे जो है ना दिन में कई बार माथा टेक रहे हैं, देखो। क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है, और आपका माथा टेक क्या है जो ना घर में भी कबूल हो जाएगा। हम तो दरबार में चले जाओ, वहां भी मारा हम कबूल नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने टेकना ही नहीं अंदर माथा। और टेकेंगे तो हमारी इच्छा इतनी है, इतनी लंबी लिस्ट ले देंगे हम घर से, ईशान साहब का भी जाएगा जो ना ये बोल देंगे हम ये चीज करना चाहिए। जब भी दरबार में बढ़ो, गेट के ऊपर ही ये परमात्मा हम इतने दिन हम आए हैं, और हमारे से गुनाह भी होगा, कोई निंदा चुगली भी हुई होगी, आज्ञा दे दिया हमने, हम आपके अंदर बढ़ जाए इस दरबार में, आज्ञा लेगा। फिर महाराज जी के निशान साहब पर जाओगे, गुरु महाराज 1 महीने में हम आपके दर्शन करने के लिए, जो हमारे से गलती सख्ती हुई है ना, हम तेरे बच्चे हैं, हमने माफ कर दे प्रभु, बस तू बख्शना है। हाँ 1 महीने में जो है ना हम गलती सख्ती तो करते हैं, देखो हैं गलतियों के पुतले हैं, अपनी गलती मान लिया करो वहां जाकर। इतनी बात करते ही है ना आपके अंदर शांति हो जाएगी। देख मेरे बच्चे ने गलती मान ली, 1 महीने में जो भी करे हैं गलती मान ली, और वो माफ कर देगा। फिर जब आप जब सत्संग में जाओगे, फिर वहां से चले, जब जोड़े घर में आओ,
वहां मांग लेते हो कुछ मांगना, हे परमात्मा वहां शक्तियां बैठी होती है, बस और कुछ नहीं मिलेगा। और चीज तो मांगनी नहीं है, अंदर जाएगा, अंदर मांगनी हो तो वही जोड़े घर में मांग लियो, बस वही बैठा सब कुछ। अंदर तो सिर्फ एक परमात्मा है उस पंडाल के अंदर। और हम तो वहां बैठ कर भी जो है ना अपना मन नहीं लगा सकते, बैठे सत्संग में जब भी हमारा मन कहीं कहीं जाएगा। और गुरु तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, गुरु कई बार कीर्तन शुरू कर देता है हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए। और कीर्तन में जो वो इतना मस्त कर देगा हमारे को, वो खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी, फिर वो सत्संग शुरू करते हैं। दरबार में जब भी जाओ कभी खाली होगा जाकर, बस हम दुख सुख तो लगे हुए हैं हमारे साथ। कल भी महाराज जी ने एक साखी सुनाई थी वहां दुख सुख के ऊपर। शिव जी और पार्वती ये दोनों बैठे हैं। अब पार्वती कह लेंगे शिव जी महाराज से, महाराज जी उस संसार की जो आपने रचना करी है ना, या क्या करी है आपने? कोई गरीब बना दिया, कोई अमीर बना दिया, कोई दुखी हो रहा, कोई सुखी हो रहा, ये कैसा संसार रचाया आपने? पार्वती शिव जी महाराज से कही है। शिव जी महाराज कहने लगा, पार्वती यो ठीक रचल क्या संसार? नु बोली ना मुझे ठीक नहीं लगता, यो गरीब आदमी आ रहा है, इसकी गरीबी दूर कर दे। कहने लगा इसके कर्म में नहीं है, अब होगी कैसे नहीं, दे इसको। दोनों की बात हो रही, शिव जी महाराज की और पार्वती की। एक भिखारी आया रोड के ऊपर, अब शिव जी महाराज ने एक लाल दे दिया, बहुत महंगी चीज होती है वो, हीरे जो आलमार से निकल गया जी वो लाल बनाया जाता है। नु बोला ले पार्वती ये लाल है, अच्छा तू अपने हाथ से देगा, जा कर दे इसकी गरीबी दूर। अब वो जो है ना पार्वती, वो आ रहा भिखारी आ रहा, और पार्वती ने वो लाल जो है ना रोड के ऊपर रख दिया। और जब वो उसके नजदीक आया तो उसने जो ना आंख ढक ली, दिखा ही नहीं उसने, वो उसके दौरे तक चलेगा। शिव जी महाराज कर लगे, पार्वती देख ले, तना तो रोड के ऊपर धर दिया, और इसके बाग में नहीं था, ना आंख ही ढक ली, बता नहीं था इसके बाग में ही उठाना। कह लगे महाराज आप तो जो है ऐसी बात कर रहे हो, आत्मदेव न उसके, आपने नु कह दिया रोड पर रख दो, मैंने रोड पर रख दिया, आत्मदेव उसकी। वो अगले दिन फिर आ गया मांगने के लिए। कह लगी महाराज आज फिर आ गया ये तो, आज इसके आत्मदेव देखो कैसे गरीबी दूर नहीं हुआ। वो आत्मा अगले दिन जो है ना शिव जी महाराज ने बहुत भारी हीरे जो आराध से बनाया हुआ हार उस भिखारी के हाथ में दे दिया। नु बोली ले ये तो अपनी गरीबी दूर कर लिए तुम। और वो हार ले गए, वो कर गया, गरीब तो था ही बेचारा। अब उसके पास तो मकान भी नहीं था, और वहां मटके रखे थे खाली, पानी पुणी में भरा करता बेचारा, उसने एक मटके में रख दिया वो हार ले जाए, और उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अब पहले जो ना हर घर में जो ना दीवा सड़ाई तो या ही नहीं करती। एक पड़ोसन जो ना आग लेने के लिए आई, और वो आग लेकर चली तो उस मटके का जो ना ढक्कन थोड़ा उठ गया वो, और उसने देखा, उसमें झांक के उसमें हार बढ़ाए अच्छा भारी, उसने वो लेडीज ने जो ना वो हार काट लिया उसने, और वो तो ले ली। अब वो थी तगड़े घर की, वो बेचारा गरीब आदमी, और उसने देखा फिर वो जाने के बाद मटके में, अब हमारे घर तो कोई आया ही नहीं, सिर्फ एक ही लेडीज आई थी, और वो ले गई उस हार में। वो उसके घर गया, कह लगा जी आप जो है मेरा एक हार उठा लाए, बोली मैं नहीं लाई। अब वो गरीब आदमी वो बेचारा बोले नहीं, और उसने उसको हार दिया नहीं, कल वो हार भी गया। और तीसरे दिन फिर रोड पर आ गया। अब शिव जी महाराज का लगे तो कल इतना हार दिया था, आखा दिया था, ये तो आज फिर रोड पर आ गया। न बोले महाराज इसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई,
नु बोला आज फेंक दो इसको, एक चांस और दो इसको। अगले तीसरे दिन शिवजी महाराज ने एक अंगूठी दी उसको बहुत भारी। नु बोला ले जा, दिया अपने हाथ से। फिर पार्वती वह अंगूठी लेकर जो है ना उसके पास गई भिखारी। नु बोला ले, आज तीसरा दिन है, आज के बाद नहीं मिलेगी तेरे को। वो अंगूठी लेकर उसने जेब में डाल ली। अब वो घर के लिए जा रहा, रास्ते में नदी पड़ दी। अब वो पानी पीने लगा, वह जेब में निकल गया, वो नदी में गिर गई, वहां भी गई। वो हैरान हो गया, मैं इतना परमात्मा ने मेरे को दिया 3 दिन में, अब मेरे पास नहीं आया। अब शिव जी कह रहा पार्वती को, बोला पार्वती 3 दिन हो गए दिन दे हुए, इसके भाग में नहीं लिखी है ये लेनी। मैं तो चाहूं सब सुखी हो, लेकिन कर्म तो नहीं करे इसने ऐसे। अब मैं दे भी रहा हूं, और जब इसके पास नहीं है ये चीजें बताओ। नु बोली पार्वती, अब इसके कर्म कैसे बनेंगे? ये जो खराब लिख के आपने तो लिख के है, इसके अच्छे कर्म कैसे बनेंगे? यहां समझने वाली बात है। नु बोला अब मैं किसी संत को जो है इनके गांव में भेजता हूं जहां ये रहता है, अरे वो संत वहां जाकर सत्संग करेगा, और जिस दिन ये सत्संग में चलेगा ना, संगत में जाकर बैठेगा, उसी दिन से ये समझ लियो इसके कर्म जो है ना अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। बोला अच्छा जी, और कोई तरीका नहीं है, कर्म जो बढ़ेंगे संगत में बैठने से और सत्संग में जाने से जो है ना कर्म बढ़ते हैं आदमी। अब वो संत भेज दिया शिव जी महाराज ने। अब उसने जो ना अपना दीवान वास सजा लिया और सत्संग करने लग गया। 1 दिन करा, 2 दिन करा, और सारे उसमें जो है ना उसने ढिंडोरा पिटवा दिया, भी संत जी आया और सत्संग कराएंगे, कई दिन सत्संग चलेगा। अब 2-3 दिन तो उसने सोची कि इधर आ गुरु के पास जाना, तो अपना मुंह मस्त रहोगे। अब तीसरे दिन उसके मन में ये बात आई, बोले आप जाना चाहिए मुझे सत्संग में, और मैं महाराज जी से ये चीज पूछूंगा, महाराज जी मेरे को परमात्मा ने भी दिया, मेरे से ऐसा कौन सा गुना हो गया जो कि मेरे पास धन भी आया वो नहीं रुका? ये सवाल मैं पूछूंगा महाराज जी से। उसने मन बना लिया चलने के लिए। अब चौथे दिन वो घर से चला, तो गांव के बाहर एक पेड़ था, वहां 15-20 बैठे, कोई दारू पी रहा, कोई ताश खेल रहा, कोई किसी की निंदा चुगली कर रहा। वो उस मंडली में आने का वहां, अरे कुछ नहीं दे रहा, यही मजा ले लेना था, वो वहीं बैठेगा वहां दुनिया में, वो गया ही नहीं सत्संग तक। अब शिवजी पार्वती बैठे और दोनों देख रहे हैं, और शिवजी महाराज कह रहा पार्वती देख देख घर से आ लिया, और मन बड़ा आया था, लेकिन रस्ते में जो ना संसार में उलझ कर बैठ गया, गया नहीं सत्संग तक, और वहीं से शाम में जो ना उल्टा चला गया वापसी, सत्संग नहीं पहुंचा। ठीक 5वें दिन जो ना उसने मन बना लिया, भाई आप तो मैंने जाना है, जाना महाराज जी के सत्संग में। उस दिन जो ना उसने घर से चला, और जो आदमी बैठा करते, जब उससे निकल लिया ना वो पार, शिवजी महाराज ने कहा देखिए इसके जो है ना कर्म बनने शुरू हो गए, आज ये सत्संग में जाएगा, और ये सत्संग में बैठेगा, संगत में बैठेगा, आज इसके कर्म बनने शुरू हो गए अच्छे। पार्वती कहने लगी महाराज जी कैसे बन जाएंगे? और देख लिया तो महाराज जी के सत्संग में जाने से कर्म बढ़ते आदमी के। अब वो सत्संग में जाकर बैठ गए, उन्होंने महाराज जी वो सत्संग सुना, और उसके मन में एक ही बात, अब मैंने महाराज जी से सवाल जवाब करने आज। अब सारी संगत ने जो है ना प्रसाद ले लिया, और सिर्फ वो एकला रह गया लास्ट में, और उसके तो मन में वही, मैंने महाराज जी से पूछना आज। सारी संगत चलेगी, उसका नंबर पड़ा बाद में, और वो हाथ जोड़ कर कहने लगे महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे को परमात्मा ने इतना दिया, और मेरे आया हुआ धन भी चला गया मेरे पास से। नो बोला तेरा समय खराब था, और आज से जो ना तेरा समय जो ना अच्छा शुरू हो गया, अब तू सत्संग में आ गया और संगत में बैठ गया, आज से जो ना बढ़िया समय हो गया तेरा, जा
और इसका रिजल्ट तेरे सामने आ हुआ है। अब महाराज जी तो गुरु महाराज जी तो जाने जान थे। बोले जी ठीक है। अब जो ही वो सत्संग से चलिया, देखो कैसे कर्म सुधरते हैं, फिर कैसे गया धन वापसी आता फिर। और जो ही वो सत्संग से चला तो वही नदी रास्ते में पड़े थी। अब वो जो फिर प्यास लग गई उसको। अब जब वो उस नदी में पानी पीने के लिए गया, उसने ऐसे हाथ किए तो जिस मछली ने वो अंगूठी निकली थी ना, उस मछली ने जो पानी में से एकदम कूद गए और उसके मुंह में से वो अंगूठी जो ना हाथ पर रख दी ऐसे। और उसने देखा, अरे मैं पी तो पानी रहा था, या तो वही अंगूठी आ गई जो पानी में निकली थी और वो तो घुस हो गया। और गुरु के सत्संग में जाने से देखो यह चीज चली गई थी या वापसी आ गई। उसने वो अंगूठी बेच के बाजार में और अपना मकान बना लिया और अच्छी तरह रहन सहन लग गया। और उसके पास जो थे वो गुरु का सुमरण भी करने लगा, उसके पास अच्छे आदमी आने लगे थे। अब जो पड़ोसन थी उसने सोचा यार ये तो ये तगड़ा आदमी हो गया और ये तेरे को बख्शेगा नहीं, और हाथ तू चुरा के लाएगी इसका। अगर तेरा इसका हार नहीं दिया ना, ये तेरा पकड़वाओगा, ये छोटा नहीं है। इतने आदमी आने लगे इसके पास, तो वह तो हार लेके चुपचाप उसके घर आ गई। नो बोले ये ले अपना हार, मैंने उठा था तेरा हार। नो बोला जब क्यों नहीं दिया? जब तो तू गरीब था और अब तो तू महल बना लिए तेरे पास इतने आदमी आने लगे तो तुम मुझे बख्शेगा नहीं, तो मैं जरूर पकड़वाऊंगा। वो हार भी आ गया। फिर रोड पर जा रहा था, वहां खुल थी, वो लाल भी मिल गया उसका। सत्संग में आने से ऐसे किस्मत बनते हैं आदमी के। लेकिन हम आते थे सत्संग में, या तो जो हमारे लेख काले लेख होते हैं ना वो बदल जाते हैं। यहाँ महाराज जी के इसमें बैठे, यहाँ जो आप बैठे हो ना, जो हमारे लिखे हुए लेख है ना वो कट रहे हैं, अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। वो गुरु ने दे रहा, मन अपने बच्चे को क्या देना, और जिसको उसने देना वो उसी ने बुलाता है वो। लेकिन बड़े बिन भाग्य सत्संग न लगता है, बिन संगत मैल बड़ी देती। बड़े भाग्य से जो ना सत्संग मिलता है, और संगत में ही परमात्मा का रूप होता है। उधर को प्रयागराज में कितना मेला भर गया, वहां भी तो संगत है। लेकिन जो इस संगत में मिलेगा ना आपको, वो चीज वहां भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नाम जप रहे हैं, संत महात्मा तप कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन देखो वहां कितने, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, यहाँ कोई चुप तो करता हो। परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, कोई बोल तो जाओगे, हम बोले नहीं दे भाई परमात्मा। अगर गुरु से कुछ लेना है और गुरु को खुश करना है तो सुबह अमृत वेले में बैठकर और सुमरण करा करो बस। ना तो मैं तेरे सुमरण में, ना तेरी सेवा में, ना तेरी पूजा में, ना तेरी भक्ति में मैं कैसे भी खुश नहीं। अब महाराज जी और किससे खुश हो गए? बोला आप सेवा कर रहे हो, मन से सेवा कर रहे हो, किसी से कुछ नहीं करे। अगर गुरु के मुख से ये निकल गया मेरा बच्चा बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है, वो सेवा कबूल होगी। भाग लगा दिया गुरु महाराज ने उसको, और कर सेवा रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ा हम आपस में कर रहे हैं, वो सेवा नहीं मानेगा फिर गुरु महाराज। वो तो उनको चुपचाप हो गए, सेवा कर आप चुपचाप अपने घर आ गया बस। फिर देखिए जो मैं तेरी जोड़ी में डाल कर भेजू ना, फिर देखना तो उसका फल क्या मिलता है। अब गुरु जो देता है ना, हमारे को दिखता भी नहीं है, वो बाद में पता लगता है। हमारे जब काम होने शुरू हो जाते हैं, हमारे दुख कटने शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं हमारे होने।
और हम 10 रुपये चढ़ाओगे तो हम यहाँ पता लग जाएगा हमारे को 10 रुपये चढ़ा गए महाराज जी के। लेकिन गुरु इतना दे रहा, वो किसी को बताओ है? किसी को नहीं बताता। आप अगर 3 दिन कोई आपके दर पर कोई भिखारी आ गया ना मांगने के लिए, तीसरे दिन तुम कह दोगे बात हट जा चल। और गुरु रोज की रोज दे रहा, बताओ कभी बोला आपसे गुरु महाराज? नहीं, कदर भी नहीं करना। और मेरे बच्चे तुम रोज की रोज जो है और दे रहा, रोज की रोज दे रहा हमारे को, बताओ कहाँ मिलेगा ऐसा परमात्मा? कहाँ से गुरु मिलेगा? आप भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकते कंटिन्यूस। और ये हमारे को रोज हमारी जोड़ी में डाल रहा है, रोज जो हम बोलते हैं रोज देता हमारे को। एक दिन भी जो ना नहीं करता होता। ये गुरु की तो कृपा है, जो आज जो हम सांस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी ठीक चल रहे हैं, ये सब गुरु की तो कृपा हो रही है हमारे ऊपर। अगर जिस दिन गुरु की टेढ़ी नजर होगी ना, दुखाने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर की भी दवाई नहीं लगती है, डॉक्टर भी जवाब दे देंगे जा घूम ले, कितने घूम ले। परसों में वहां चला गया, कुछ बोलने वाले का कर्म बन जाएगा और मारा कट जाएगा। उसका तो लिखा गया जो उसने बोल दिया, और मारा वो खत्म हो जाएगा। जो हमारी नेगेटिविटी अंदर पड़ी है ना, वो खत्म हो जाएगी और अच्छा कर्म बन जाएगा हमारा। हम चुप रह गए तो नहीं तो हमारे कर्म घटेंगे। लेकिन हमारी तो आदत नहीं हो गई, मरा किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन डिप्रेशन, आधी पब्लिक तो ऐसे मरने लग गया। बताओ, ना लिया करो ये चीजें, जो होना वो होना है। ये नाम दान ले लिया बच्चे ने, और इतनी तगड़ी भक्ति कर दी उसने, इतना नाम जप लिया उसने। और शिव जी महाराज ने भी जो उसके दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। नु बोला बच्चे मांग लेते थे जो कुछ मांगना। अब वो लड़का देखो गुरु पीर वाला था, कहने लगा शिव जी महाराज जी मुझे एक बात बता दे। आका बोल। नु बोला जो मेरी किस्मत में लिखे आया है वही दोगे या अपने दौरे से दोगे? नु बोला अपने दौरे से हम नहीं दे सकते, जो तेरी किस्मत में लिखे ना वही दोगे। नु बोला फिर क्या करना आया? अरे जो तेरी किस्मत में लिखे वो तो मैंने मिलेगा, तू क्या देगा फिर मेरे को? जा मना नहीं चाहिए, नाटक है उससे। फिर पर आया नु बोले यार इतनी तगड़ी भक्ति कर दी इस बच्चे ने, लगे भी दर्शन करके उसकी, उन्होंने भी ऐसे बोल दिया। मान ले भैया तेरी भक्ति से बहुत खुश है, बोले अपने दौरे से देगा, मेरे जो कर्मों में लिखा वही देगा, जो तेरे कर्मों में लिखा ना वही मिलेगा। बोला जा मना नहीं चाहिए, वो तो मैं अपने आप बना ले। फिर विष्णु जी आए, तीनों देवता आए वहां, खुश हो गए अपने बच्चे की भक्ति देख कर। लेकिन तीनों को जवाब दे दिया अपने गुरु पे, जिसने उसके कर्म बनवाए हैं उस पर विश्वास रखा। नु बोला मुझे जरूरत नहीं है, मेरा गुरु समर्थ है। अपने कर्मों पर विश्वास रखे, अच्छे कर्म बना लिए उसने, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और हम अपने गुरु ने भी छोड़ गए, कभी कड़ी कर जाओगे, कभी कड़ी जाओगे, कभी कड़ी जाओगे। अरे जो यहाँ भाग में लिखा है वो कर्म गुरु ने तो बनाए हमारे अच्छे, वो मिलेंगे आपको, जरूर मिलेंगे। और वो कम मिलते हैं, कब लिखे जाते हैं? वो अमृत वेले में लिखे जाते हैं आपके। जिस जो आपका काम 40 साल से नहीं हो रहा ना, आप 1 महीना जो अमृत वेले में उठ कर स्नान कर बैठ कर देखो, 4 दिन में लगेंगे आपका काम होती है ना। देख लो जोड़े हुए काम ऑटोमेटिकली काम होने लग जाएंगे। जो मंगू ठाकुर अपने से सोई सोई देव है, एक बार बोलने की जरूरत है इससे। आता बोलता अंदर बोलता है परमात्मा, आप तो कर नहीं खोल सकते, लेकिन हम क्यों खोल रहे हैं? आपका विश्वास बनाने के लिए कोई बात जो ना महाराज जी के हम बताते हैं। अब मुझे पता है भाषा नहीं आती, लेकिन जब गुरु महाराज आते हैं खुश हो गई। अरे आज महाराज जी फिर भूल भी जाओगे आप। ये और बताऊं आपसे, अगर कोई बात महाराज जी ने बता दी ना
और जब आप उठोगे याद नहीं रहोगे, आपके कुछ भी भूल जाओगे, फिर आप उस बात को आने नहीं देगा याद है। फिर हमने तो बड़ी कोई कुछ खबरी मिल जाए, इतना हमारा रोटी हजम नहीं होगी, इतना हम भी बता लेंगे आज महाराज जी ने सुपने में दर्शन दिए हैं, दो चार आंखा बता लेंगे जब हमने रोटी अच्छी लगेगी। देख लो, कभी ना खोला करो इस परमात्मा का रहस्य, चुप आप बढ़ते चले जाओगे, ऊपर न उठाते चले जाओ, सिर्फ इस आत्मा को खींच कर ऊपर न लिया बस। इसकी भी तड़प है, इसकी भी तड़प है। एक दो आत्माओं के योग से जो तीसरी आत्मा जो जन्म लेती है, एक जनानी के उसमें, और वही जनानी फिर एक जेंट्स को जन्म देती है। ऐसे ही उस परमात्मा ने जो यह आत्मा जो बेची है, ये अलग हो गई उससे, लेकिन जो ये भक्ति जो गुरु ने जब नाम दिया है, इसकी भक्ति करके या भी अपने पति से मिल सकती है। इसकी भी तड़प है, मैं भी अपने पति से मिल लूं जाकर एक बार। हम सब सारी सगली नारा कदे हम अपना नु सोचे भाई हम जेंट्स हैं, सारी नारा सिर्फ एक पति है, सब एक परमात्मा सबका गति, कोई नहीं है, एक परमात्मा सबका बस। क्योंकि हमारा जो ना शरीर वैसा दे दिया, मनुष्य का दे दिया, आपका लेडीज का दे दिया, लेकिन सब एक परमात्मा बस, सब सगली नारायण का दे दिया, सबका पति एक है, सबका गुरु एक है, सबका परमात्मा एक है। अगर इससे मिलना है, अपने परमात्मा से मिलना, तो इस आत्मा को जो होना थोड़ा नाम के जरिए से ही जो नाम उठा सकते हैं, यहाँ से नाभि से नीचे से लियानी पड़ेगी। तो और जो चीज ऊपर ना आओगी ना, ये देखना आपके साथ पड़ेगी ये चीजें। ये थोड़ी मतलब इशारा कर रही है गुरु महाराज जी, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने शरीर का जो मेरे से भक्ति करवाई है ना परमात्मा ने, वो कहां से होगा, नीचे से। जो जो ये सरकती रहोगी ना, ऐसे सुन होता चला जाएगा कुछ। पैर सुनो जमीन, और सो गया पैर, उठे नहीं जाएगा आपसे। फिर जो जो ऊपर न चढ़ेगी, आपकी जुबान बंद हो जाएगी, हाथ नहीं उठेंगे, होठ नहीं लेगा, चुपचाप कति ऐसा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। फिर अगर कोई किसी की ऐसी आत्मा की समाधि लग जाए ना, उसको उठाना भी नहीं आपने। अगर उसको नु सोच लिया रहे, ये तो उठ ही नहीं रहा, ये बोल ही नहीं रहा, उसको कभी उठाना ही मत, बैठा हुआ ध्यान। अगर उसको आपने उठा दिया तो दूसरी बात हो जाएगी, ऐसे ना किया करो। बैठा तो ध्यान ना, अपने आप संभाल लेगा गुरु महाराज। जिसने उसकी समाधि लगाई है वो अंदर ही तो है, बचा देगा उसको। बड़े ध्यान से जो है ना, थोड़ा स्वच्छ अपने कपड़े साफ करके बैठा करो जब भी बैठे। बाकी काम आपके अपने आप करेंगे गुरु महाराज। जब आप गुरु का काम करोगे, हम तो एक मजदूर की मजदूरी भी रख लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा एक ऐसा है, किसी की मजदूर नहीं रखता। देखो, किसी की भी मजदूर नहीं रख सकता। ये जो मेरे बच्चे ने जो आज इतनी सेवा करके उसको 10 गुना दे हुआ है। हम एक मजदूर न लगा लेंगे, साथ ना उसको दिहाड़ी देंगे, उसमें भी घाटाबादी कर देंगे हम, ना भी 800 नहीं तो 700 में मान ले तो। लेकिन ये कभी नहीं कहता, पूरे से भी डबल देता परमात्मा, या वो परमात्मा है। अपने कर्म बनाओ, अच्छे कर्म बनाओ। और ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये तो बड़े भाग्य से जो ना मौका मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलेंगे। और ऐसा गुरु नहीं मिलेगा हमारे को जो सीधा सचखंड में ले जाए। अन्ना बतेरे हमने ऐसे ऐसे गुरु भी है जो जेब करने भी लखाओ है, वो उसके भविष्य के बारे में नहीं लखाओगे, जेब करने लखाओगे।
लेकिन हमने कितने भाग्यवान है हम, जो है ना ऐसे गुरु के चरणों के साथ जुड़े हैं, जो हमारे काम भी कर रहा है, हमारे दुख सुख में भी साथी है। कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु होता? अभी 3 दिन का भंडारा हो गई है अपने यहाँ, बढ़ चढ़ का जो है ना अपना साथ देना गुरु महाराज जी का जाना। पूछ रहे थे वो बार बार फोन में, आप गुड़गावा भी जाते हो बाबा जी, बताओ कितनी संगत आओगे? मैं भाई मैं तो जाऊंगा, अब प्रधान जी राहुल ने पूछ कर